हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आपको है, वो देखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट काफी अच्छा प्रोवाइड किया है। इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का बताने जा रहा है रिलेटेड टू हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ। कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रीवियस वीडियो में रॉल्स लॉ पे देखे। और इंटेक्स क्वेश्चन 2.6 कह रहा है कि H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m। ये solubility आपका दिया हो, solubility of H2S gas in water at standard temperature and pressure STP, ये आपका 0.195 m दिया हुआ है। m यहाँ पर मीटर नहीं है, m यहाँ पे मोलालिटी है। इसी में आपका आंसर है। ये मोलालिटी अगर आप समझ गए तो आप मोलालिटी टर्म अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप इसको बना दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी KH आपसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग KH डिमांड कर रहा था, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये हेनरीज लॉ के अनुसार हम लोग पढ़े हैं, है ना। P इक्वल्स टू KHX। तो प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर हम लोग 180 m ले लेंगे, कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, KH निकालना है, X मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S है गैस का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, प्रेशर भी गैस का, मोल फ्रैक्शन भी उसी का होता है। तो या इस इक्वेशन में हमको ये लाइन समझना होगा कि 0.195 m का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हुआ इतना मोलालिटी, इतना मोलालिटी का मतलब हुआ 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे बाबू? H2S, क्योंकि गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ में सॉल्यूट गैस है आपको। तो 0.195 moles of H2S is dissolved in 1 kg of water। तब है ना आपका मोलालिटी 0.195 m आएगा। तो P इक्वल्स टू KHX। अब आप यूज कर दीजिए, P आपको 1 है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस यानी H2S। तो मोल फ्रैक्शन, इसका मोल तो आपको पता है बाबू 0.195 ऑफ H2S, तो 0.195 बाई ये H2S का मोल हो गया बाई टोटल मोल। तो बाई टोटल मोल का मतलब हुआ मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ H2S तो ऑलरेडी हमको पता है 0.195 प्लस मोल ऑफ वाटर। तो गिवन वेट, मोल क्या होता है? गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट एक केजी यानी 1000 ग्राम है बाबू, है ना। 1000 बाई 18 मॉलिक्यूलर वेट, इसको याद रखिएगा 55.55 आता है इसका। आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ से KH निकाल लीजिएगा। ये आपका 2.6 था। ठीक है, आंसर आपको इसी में था। 0.195 m का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 2.7 में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको दिया गया है। वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है 2.7 में? हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। यानी पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन है। CO2 इन वाटर का मतलब आपका CO2 जो है ये आपका सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट है, और ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। KH इज प्रोवाइडेड 1.67 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल दिया हुआ है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन, जैसे आप रॉल्स लॉ में या हेनरीज लॉ में कहीं पर टेम्परेचर का रोल नहीं देख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि टेम्परेचर दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है, इसका जरूर कुछ यूज होगा। ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है कि क्वेश्चन में जो भी गिवन डाटा है उसका यूज होता ही होता है। ठीक है, तो आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है CO2 गैस का सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। यानी प्रेशर भी आपको दिया हुआ है, 2.5 atm प्रेशर आपको दिया हुआ है। आपसे क्वांटिटी ऑफ CO2 पूछ रहा है,
तो क्वांटिटी, बहुत स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का वर्ड लाइन का मतलब नहीं समझ में आता कि क्वांटिटी ऑफ CO2 क्या कह रहा है। क्वांटिटी मतलब मोलर मास नहीं, मोलर मास तो आप ऑलरेडी जानते हैं, वो फिक्स है CO2 का 44 ग्राम। क्वांटिटी मतलब उसका गिवन वेट पूछ रहा है, ठीक है। तो गिवन वेट कैसे निकालेंगे, तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। बात ध्यान दीजिएगा, तो हम यूज करेंगे हेनरीज लॉ, P = KHX। प्रेशर आपको दिया हुआ 2.5 ATM। बात ध्यान में रखिएगा, ये पास्कल में है, ये ATM में। तो अब इस चीज को स्पेशली ध्यान दिया जाता है, यूनिट को हमेशा अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस ATM को आप पास्कल में चेंज कीजिए यूजिंग द 1 ATM = 1.01 × 10⁵ पास्कल। इसको आप यूज कर दीजिए। तो 2.5 ATM को पास्कल में हम लिख सकते हैं 2.5 × 1.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। KH 1.67 × 10⁸ पास्कल, ये तो ऐसे भी जाएगा, इनटू X ऑफ गैस यानी मोल फ्रैक्शन। इसी को समझना है बाबू। गैस यहाँ CO2 है, तो CO2 का मोल फ्रैक्शन यानी CO2 का मोल ऑफ CO2 बाई मोल टोटल मोल, तो मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर, यही ना होगा, यही होगा ना। तो इसी पर तो है आपका क्वेश्चन, मोल ऑफ CO2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम डाटा को फिर से लिख रहे हैं 2.5 × 1.01 2.5 × 1.01 × 10⁵ इज इक्वल टू 1.67 × 10⁸ इंटू, बात समझिएगा यहाँ पर, मोल ऑफ CO2 का मतलब गिवन वेट ऑफ CO2 बाय मोलर मास। तो वेट ऑफ CO2 पहले हम लोग मोल ही निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका वेट निकाल लेंगे बाई प्लस। क्वेश्चन में एक ट्रिकी बात लिखा हुआ है 500 ml ऑफ वाटर। आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है। वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का वेट, 1 ml ऑफ वाटर का वेट 1 ग्राम, मतलब 500 ml ऑफ वाटर का वेट 500 ग्राम। तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करके वेट ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालेंगे। गिवन वेट है 500 बाई 18, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में ये 500 बाई 18 यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो आपको इसको नेग्लेक्ट करना होगा। यानी अब जो अगला लाइन आप जो लिखिएगा वो लिखिएगा यहाँ पर मोल ऑफ CO2 बाई 500/18। टोटल बात जो आपका है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट था कि 500 ml ऑफ सोडा वाटर का मतलब हुआ 500 ग्राम, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml होता है, और ATM और पास्कल के बीच में यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन यूज करना था आपको। इनटू मोल ऑफ CO2 बाई 500/18 है, तो 18 को आप ऊपर लेके चले जाइए। ये यहाँ से मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ CO2 निकल जाएगा। तो मोल ऑफ CO2 जितना भी निकलेगा उसको लिखिएगा वेट ऑफ CO2 बाई 44। तो वेट ऑफ CO2 जो भी होगा वो आएगा 44 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना ग्राम आपका आंसर हो जाएगा।